की तरफ से भी एक याचिका लगाई गई थी, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि जो वक्फ कानून है और जिस तरीके से उसकी दलील दी गई कि वक्फ कानून जो है गरीब के लिए, उनके लिए फायदेमंद होगा, उस पे सरकार जो है कोई अपना वो नहीं दिखा पाई। हाँ, एक चीज जरूर दिखा पाई कि मुसलमानों को आर्टिकल 26 जो संविधान में उनको आज़ादी देता है अपने धर्म को मानने की, उसमें जो है दखल अंदाजी करने का एक टूल जरूर बनाना चाहती है और वक्फ को सरकार अपने अंडर लेना चाहती है, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को अपने अधीन लेना चाहती है और वक्फ बोर्डों को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। यही मंशा है और यही शंका है और इसी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जितनी भी अपील लगी है, आपने देखा भी होगा, अभी अगले हफ्ते उसमें तारीख भी है। हम उम्मीद करते हैं, हमें पूरा भरोसा है सर्वोच्च न्यायालय पे कि वो हमारी भावनाओं को और संविधान की भावनाओं को और संविधान के जो रचेता है उनकी जो भावनाएं थी उन्हीं के अनुरूप इस बिल को निरस्त करने का कार्य करेगा। मैं ये कहूँगा कि जो वक्फ बोर्ड की नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो जाकिर हुसैन एक्स MLA हों चाहे और हों, वो तो बीजेपी की लाइन को वो करेंगे, नहीं तो अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और उन्हें इस बात से नहीं है कि देश का मुसलमान करोड़ों लोगों ने अभी आपके सामने 9 बजे से 9:15 बजे तक अपनी लाइटें बंद करके एक एजाज दर्ज कराया, तो इनको दिखता नहीं, इनको तो अपना मुफाद दिखता है, क्योंकि खुद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों पे बैठे हैं, खुद करोड़ों रुपए जो है रिश्वत और करोड़ों रुपए वक्फ बोर्ड के माध्यम से कमाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनको क्या, उनको तो जो सरकार की नौकरी कर रहे हैं तो सरकार के करेंगे, नहीं तो सरकार तो नौकरी से निकाल देगी। नहीं, हमने तो देश की जनता के साथ खड़े, आवाम के साथ खड़े, और जो गलत है, संवैधानिक तौर पे गलत है, जो कानूनी गलत है, जो जिस तरीके से मदाखलत किसी भी धर्म में किसी सरकार को करने की इजाजत नहीं है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी इंशाल्लाह लड़ाई जीतेंगे। कि पत्रकारिता पे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, और नेशनल हेराल्ड जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी तरीके का कोई लेन देन नहीं हुआ, सिर्फ हमारे शीर्ष नेतृत्व को, सोनिया जी और राहुल जी और अन्य नेतृत्व को परेशान करने के लिए, और जिस तरीके से कानून की आड़ में और ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का दुरुपयोग और संस्थाओं का दुरुपयोग करके परेशान किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी हम जो है पहले भी लड़ाई लड़ी है, आगे लड़ेंगे। और हमें उम्मीद भी है इस देश में संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं का, प्रेस की आज़ादी का और संविधान का कांग्रेस जो है जो जीत हासिल करेगी, और देशवासियों के साथ मिलकर संविधान की जीत होगी, और संविधान की जीत होगी, प्रदेश और देश की जनता की जीत होगी।